भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 148 बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 151 151 में यह प्रावधान दिया गया है, यह प्रावधानित करती है धारा कि न्यायालय यह विनिश्चित करेगा कि साक्षी से कब प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर, कौन सा प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर देने के लिए कब विवश किया जा सकेगा, यह न्यायालय विनिश्चित करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस साक्षी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह उल्टे सीधे प्रश्न होते हैं, सुसंगत नहीं होते। सबसे ध्यान रखने योग्य जो बात है यह है कि साक्ष्य उसी का दिया जाएगा जो विवादित हो और सुसंगत हो, रेलिवेंट हो, तो उसी का साक्ष्य दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो 148 सेक्शन में 148 यानी 148 धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यह प्रावधान करती है कि ऐसी स्थिति हो जाती है कि जो प्रतिपक्षी का वकील है वह गवाह के सील पे दोष लगाकर कोई प्रश्न पूछना चाहता है और उसका उत्तर चाहता हो, तो न्यायालय जो है यह विनिश्चित करेगा कि जो उसके सील पर दोष लगा के जो उससे प्रश्न पूछा जा रहा है गवाह से, वह रेलेवेंट है यानी सुसंगत है, विवादित तथ्य से संबंधित है या नहीं। यदि विवादित तथ्य से संबंधित नहीं है और सुसंगत नहीं है तो उसका प्रश्न जो पूछने के लिए, ऐसा प्रश्न पूछने के लिए अदालत उसको रोक देगी, हस्तक्षेप करेगी यहां कि आप नहीं पूछ सकते, वकील को रोक देगी दूसरे पक्षकार को। तो इसे रेलेवेंट और सुसंगत, रेलेवेंट और विवादक यानी जिस पॉइंट पे साक्ष्य देना है, गवाही देनी है, उससे संबंधित होनी चाहिए। यदि उससे संबंधित नहीं है अथवा उसके सील से और उसके सील पे जो दोष लगाया जा रहा है उससे और उस मुकदमे से संबंधित नहीं है, यह इतने पुराने हो गए हैं जिससे वो न्यायालय के उस पे साक्ष्य पे, न्यायालय जो साक्ष्य दिया गया है उस पे कोई गंभीर प्रभाव नहीं डालेंगे, यह प्रभाव डालेंगे तो बहुत नाम मात्र के। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछने के लिए अनुमति अदालत नहीं देती, कोर्ट नहीं देती प्रतिपक्षी को। यह ऐसे तथ्य हैं जो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके सील पे दोष तो लगाता है लेकिन उससे कोई मामला हल नहीं निकलता, उससे वो मुकदमे से कोई लाभ नहीं मिलता मुकदमे डिस्पोजल के लिए। तो ऐसे साक्ष्य को जो है कोर्ट जो है, न्यायालय जो है प्रतिबंधित कर देती है कि ऐसा साक्ष्य नहीं पूछा जा सकता है। अब ऐसे साक्ष्य जो है इसको हम कई खंडों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 समझ लीजिए, खंड 1, कौन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन नहीं पूछे जा सकते हैं, किस पे अदालत अधिक्षेप कर सकती है, रोक सकती है, रिस्ट्रेन कर सकती है, किस पे नहीं कर सकती है। तो जो व्यक्ति, जो प्रतिपक्षी गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह करता है तो उस पे जैसे कोई गवाही देने आया है और गवाह पक्षपात रखता है, तमाम विषय गवाह होते हैं जैसे पक्षपात रखते हैं, जैसे जिसका गवाही देने आया है जिसकी तरफ से उसका कोई नातेदार हो
रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, इस ढंग से संबंधित हो कि वह जो है उसके साथ पक्षपात करता है कि हाँ इनको लाभ मिले, उनसे हितबद्ध है, पक्षकार है, पक्षपात करता है। इसमें नातेदारी से संबंधित हो सकता है, विवाह या रक्त से संबंधित हो सकता है, तो जिससे अटैच है, संबंधित है, संबद्ध है, तो ऐसी कोई गवाह देता है, ऐसा कोई गवाह आता है जो गवाही देता है, जो पक्षपात जिसका करता है, पक्षपात सहित गवाही कोई देता है, तो वकील जो है इस पे जिरा कर सकता है, यह प्रश्न पूछ सकता है कि आपका संबंध उससे क्या है, जिसके पक्ष में आपने गवाही दिया है उससे आपका क्या संबंध है। तो यदि पक्षपात वाला है तो वो अदालत के, न्यायालय की निगाह में केवल यह दिखाना है कि यह पक्षपात सहित है, यह पक्षपात करता है, इसलिए उसके तरफ से गवाही दे रहा है, झूठी गवाही दे रहा है। तो न्यायालय उस पे जो है उस पे बहुत विश्वास नहीं करती, वो मुकदमे के डिस्पोजल के लिए, मुकदमे के निस्तारण के लिए वो उस गवाह का साक्ष्य पर्याप्त नहीं, उसको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। नंबर 2, ये भी देखना पड़ता है अदालत को, न्यायालय को, कि हितबद्ध पक्षकार तो नहीं है। यदि हितबद्ध पक्षकार है, हितबद्ध पक्षकार का मतलब, हितबद्ध गवाह का मतलब, हितबद्ध साक्षी का मतलब कि जिससे किसी प्रॉपर्टी, जिस वादी की तरफ से गवाही दे रहा है और जिस मुकदमे से संबंधित है, उस मुकदमे में उस प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, उसमें कोई हित है इसका कि नहीं। यदि कोई हित है तो उस पे उसके दोष लांछन लगाता है, दोष पे, और कहता है, सीट पर लांछन लगाता है और कहता है कि बताइए जो वो प्रॉपर्टी है उसमें आप संबद्ध हैं, उससे हितबद्ध हैं, उससे वो प्रॉपर्टी आपको भी मिलेगी। तो ऐसा जो है, ऐसा जो दोष लगाया जाता है, इस पे अदालत अनुमति देती है, क्योंकि जिस मामले से, जिस प्रॉपर्टी पे गवाही होनी है, उस प्रॉपर्टी में, उस मामले में, उस संपत्ति पे वो भी उसमें उसका हित है गवाह का, इसलिए उस गवाह का जो गवाही है, उस साक्षी का जो साक्ष्य है, वह संदेह के घेरे में रहती है, वह जो है संदिग्ध होती है, उस पर न्यायालय जो है विश्वास नहीं करता। नंबर 3, जो गवाह गवाही देता है, गवाह देने आया है जो साक्षी, उसके भ्रष्टता पे लांछन लगा सकता है कि तुम भ्रष्ट हो, तुमको घूस जो है, गवाह पे लांछन लगा सकता है कि आपको घूस देके, गवाह को घूस देके अदालत लाया गया है गवाही देने के लिए, पहले घूस ले चुका है, पैसा ले चुका है गवाही देने के लिए, ये पेशेवर है, ये गवाह जो है गवाही देने आया है, ये पेशेवर है, ये पैसा लेके झूठ बोलता है, गवाही देता है, तो वह गवाही जो है वो भी संदिग्ध के घेरे में रहती है, उस पर भी अदालत विश्वास नहीं करती। एक नेक्स्ट जो है, इस पे हम चलते हैं कि जो गवाह आया है उस पे जो है, उस पे सील पे दोष लगा के उसके ये भी दोष लगाया जा सकता है कि वह जो है समाज में उसकी स्थिति क्या है, समाज में उसकी है माली हालत क्या है, समाज में उसकी हैसियत क्या है, कहीं वो तो दिवालिया तो नहीं हो गया है। तो उस पे जो है उसके सील पर भी, उसके उस पर भी लगाया जा सकता है, दोष पे अधिक्षेप किया जाता है कि वो उसकी माली हालत, सामाजिक हालत, समाज में कैसी उसकी हालत है और किस स्टेटस का है, वो किस स्तर का है, और गवाही देने के लिए क्यों आया है। तो यदि कोई पढ़ा लिखा गवाह होता है
तो उससे उस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई अनपढ़ गवाह होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, जो कानून की बारीकियों को नहीं समझता है, तो उससे जो है दूसरे ढंग से प्रश्न किया जाता है। तो वकील को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है कि जीरा करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए वकील को, अधिवक्ता को, प्रतिपक्षी को बड़ा ही सतर्क रहना पड़ता है। नेक्स्ट जो है, इस पे हम आते हैं कि गवाह से वह प्रश्न पूछा जाना चाहिए जिससे जो है रेलेवेंट मामला, लेकिन वह प्रश्न नहीं पूछना जाना चाहिए जो रेलेवेंट ना हो, जो सुसंगत ना हो। जैसे किसी प्रतिभू के समय उससे ये पूछा जाता है, गवाह से, जो जमानत लेने आया है, जो गवाह है, उससे कभी ये पूछा जाता है कि क्या वह 30 साल पहले दोषी सिद्ध हो चुका है। दैट इज इररिलेवेंट, यह रिलेवेंट नहीं है, यह सुसंगत नहीं है, यह असंगत है मामले से। यदि मान लीजिए 30 साल पहले वह दोष सिद्ध हो चुका है किसी मामले में, तो जो गवाही देने आया है, इस गवाही से उसमें क्या अंतर पड़ेगा? यह रिलेवेंट है नहीं। नेक्स्ट, एक केस में सम्राट बनाम गुलाम मुस्तफा के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अदालत ने जो अतीत हो चुके हैं, जो सब बहुत समय पहले हो चुका है, जो बात किसी गवाह के ऊपर दोष लगा के उससे यह नहीं पूछा जा सकता है कि वह गवाह क्या किसी समय जो है चोरी के मामले में सजायाफ्ता हो चुका है। उससे नहीं पूछा सकता क्योंकि बहुत अतीत हो चुका है, 30 साल 50 साल पहले हो चुका है। उससे इस मुकदमे से कोई संबंध भी नहीं पूछा जा सकता है। यदि मोटर व्हीकल एक्ट में किसी व्यक्ति को सजा मिल गई है, दोष सिद्ध हो चुका है मोटर व्हीकल एक्ट में, तो उससे किसी मुकदमे की यदि गवाही दे रहा है और उससे पूछा जाता है कि क्या वह मोटर व्हीकल एक्ट में किसी समय आज 10 साल 20 साल पहले सजायाफ्ता हो चुका है, दोषी हो चुका है, ये रिलेवेंट नहीं, ये नहीं पूछा जा सकता है। जैसे किसी डॉक्टर को एग्जामिन किया है, किसी डॉक्टर को बुलाया गया है गवाही के लिए देने के लिए, तो डॉक्टर यदि गवाही देने आया है और इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे गवाही देना है उसको कि स्पष्टीकरण करना कि चोटों का जो उसने एग्जामिन किया था, जो इंजरी रिपोर्ट बनाई थी, तो जो इंजरी रिपोर्ट बनाई थी उसमें चोटें कितनी थी, किस प्रकार की चोटें थी, साधारण थी या गंभीर चोटें आई थी उसको, तो उन चोटों का स्पष्टीकरण के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है गवाही के लिए। तो ये तो रेलेवेंट है, उसके संबंध में प्रश्न पूछा जाए। लेकिन डॉक्टर के प्राइवेट संबंध में, प्राइवेट दिनचर्या के संबंध में, उसके परिवार के संबंध में, तो यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। उसके प्राइवेट संबंध में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। यह प्रश्न रिलेवेंट नहीं है, यह प्रश्न विवादक तथ्य से संबंधित नहीं है, तो न्यायालय इसको रोक देगी कि यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, यह इस मामले से कोई संबंध इसका नहीं। अब ये भी महत्व रखता है, समय का भी महत्व रखता है। जैसे कोई प्रश्न यद्यपि संबंधित है लेकिन बहुत पुराने हो चुके हैं, 50 साल पहले पुराना हो चुका है, तो उस पे जो है अदालत जो है, और वो अदालत के
उसमें मुकदमे के निस्तारण के लिए रेलिवेंट नहीं है, उससे कोई संबंध भी नहीं है उसका, तो वो जो है रेलिवेंट नहीं, अदालत उसको प्रश्न पूछने से मना कर सकती है। तो कभी कभी गवाह से, प्रतिपक्षी वकील द्वारा गवाह से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो संबंधित नहीं है, जो अटकल पच्चू है, कुछ मालूम नहीं, गवाह के बारे में कुछ पता नहीं है कि किस प्रकार का गवाह है, लेकिन अटकल पच्चू कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है उससे, तो वो नहीं पूछे जाने चाहिए, वो नहीं पूछा सकता है। इस पे न्यायालय जो है रोक लगा देती है। न्यायालय यदि वो प्रश्न जो है जो सील पर दोष लगाकर पूछे जाते हैं और मुकदमे से असंगत हैं, विवादक तथ्य जो है उससे असंगत हैं, तो न्यायालय जो है गवाह को सचेत कर देता है कि वह उत्तर देने के लिए विवश नहीं है, कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह विवश नहीं है, तो उसको विवश नहीं किया सकता है यदि प्रश्न ऐसा है जो सुसंगत नहीं है। यदि प्रश्न सुसंगत है तो न्यायालय जो है उसको अलाउ कर सकती है पूछने के लिए। अच्छा, ऐसे प्रश्न हैं जो गवाह ने उत्तर नहीं दिया, जो प्रश्न विवादित तथ्य से संबंधित हैं और उसका प्रश्न उसने नहीं दिया, उसको उत्तर नहीं दिया है, तो न्यायालय ये अनुमान लगा सकती है कि यदि प्रश्न दिया गया होता तो प्रतिकूल होता। तो बस इतना देखना है, उसको विवश नहीं किया सकता है। यदि प्रश्न सुसंगत नहीं है, विवादक तथ्य से संबंधित नहीं है, तो उसको जो है यदि प्रतिपक्षी का वकील जिरह में पूछता है, क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपक्षा में पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए साक्षी यानी गवाह विवश नहीं है। आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।